आज का टॉपिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। हेट द सिंस बट डोंट हेट द सिनर्स। ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आया हूं, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड से स्टार्ट करना चाहता हूँ। कई बार मैं कई सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ, वहां लोग लोगों को जज करके उन इंस्टीट्यूशन से या स्पिरिचुअल फिलॉसफी से हेट करने लगते हैं। और लोग ऐसा समझते हैं कि इस बंदे ने गलत किया, या इस फीमेल ने गलत किया, या इस मेल ने गलत किया, इसका सारा दामोदार उस संस्था पे जाता है जहां पे ये लोग जाके ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप और हम सब लोग एक ही स्वभाव से ही इस संसार के अंदर चल रहे हैं, तो उसका श्रेय कैसे किसी संस्था को जा सकता है? हमारे को प्रॉब्लम हमारे व्यवहार के अंदर हमारे परिवार से मिली है, इस समाज से मिली है। और अगर हम एक स्पिरिचुअल संस्था ज्वाइन करते हैं तो हमें सुधरने में 10 से 12 साल लगेंगे। बिहेवियर को चेंज करना इतना आसान नहीं है, शास्त्रों में भी ऐसा बोला भी है। हमें भगवत गीता का बहुत सुंदर श्लोक सुनते हैं और उसमें संतों के बारे में क्या कहा गया है। तो भगवत गीता का चैप्टर 5 से 18 श्लोक है, जिसकी पहली लाइन में बोलता हूँ और आपको उसका मतलब समझाता हूँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी। तो इसमें ही भगवान कहते हैं श्लोक के अंदर, जो लर्नेड सेजेस होते हैं, जो ह्यूमिलिटी और नॉलेज को प्राप्त कर चुके होते हैं, वो या लर्नेड ब्राह्मण, काओ, एलिफेंट, चंडाल, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। तो ये हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है कि आप लोगों के सिन से हेट करिए, उन उन लोगों से हेट मत करिए। तो इसको समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी से समझाता हूं, ब्राह्मण और क्या कहते हैं स्कॉर्पियो की। तो एक क्या कहते हैं बिच्छू था, वो पानी में डूब रहा था। तो ब्राह्मण उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ? तो ब्राह्मण उसको बिच्छू को बाहर निकालते हैं और बिच्छू उनको डंक मारता है और वो बिच्छू फिर पानी में गिर जाते हैं। तो फिर ब्राह्मण उनको उस बिच्छू को बाहर निकालते हैं, वो बिच्छू फिर डंक मारता है। हम इस स्टोरी से क्या समझ सकते हैं? बहुत सिंपल है। इस स्टोरी हमें समझाती है बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना, और ब्राह्मण का स्वभाव क्या था, सबका भला करना, सबको बचाना। तो वो बिच्छू को अपने स्वभाव से बचा रहे थे, बिच्छू अपने स्वभाव से डंक मार रहा था। बट अगर उसी बिच्छू को उस ब्राह्मण के साथ रखा जाए कई सालों तक, तो वो बिच्छू काफी बेटर हो जाएगा। तो अब हम कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं, जो हम अपने सेकंड पार्ट में शेयर करेंगे। तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ टेक्निक्स क्या होंगी कि अगर हम सिंस को हेट करें और सिनर को हेट ना करें, तो हम अपने सेकंड पार्ट में इसको जानते हैं।